उसको लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ। अब जो मैं करके करते हैं वहाँ पे कर्तापन बना रहता है। कर्म तो हो रहा है पर कर्तापन भी साथ में है। अब भगवान जी कह रहे हैं कर्म कर, कर्म की मना नहीं है, पर कैसे कर्म करें हम, वो सारा अकर्ता से, है ना, जिससे हमें संग दोष नहीं लगता। कर्म भी हो जाता है और संग दोष भी नहीं लगता। उससे पहले सारा ये बताया, जैसे तीर्थों का स्नान होता है, वो छोटे छोटे हम धर्म कर्म करते रहते हैं। हमें कहा गया तू सीधा सागर स्नान कर। सागर स्नान मतलब सीधा तो अपने आप में आ। अब उसके लिए देखो, जो हम बाहर से जो वस्तु प्राप्त नहीं है हमें, उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कर्म भी वो हम कैसे करें, असंगता के साथ कर्म करें। पर जो हमें नित्य है, नित्य प्राप्त है, उसके लिए कर्म नहीं करना, उसके लिए हमें दृढ़ता करनी है। इससे पहले हमें एक बुद्धि की दृढ़ता के लिए बताया था भगवान जी ने, जिसकी एक निष्ठ बुद्धि होती है। अब जिसकी एक निष्ठ बुद्धि होती है वो, उसकी अनेक शाखाएं नहीं निकलती एक निष्ठ बुद्धि की, नहीं तो शाखाएं बन जाती ना संसार वाली बुद्धि की। ये भी करना है मेरे को, खाली एक लेते हैं संसार वाली बुद्धि, खाली बेटी का ही ध्यान आ गया, बेटी के ध्यान के साथ उसका पूरा परिवार ससुराल वाला उसका जुड़ गए, इतनी शाखाएं निकल गई। अब ऐसे ही भगवान जी हमें बता रहे हैं, जिसकी एक निष्ठ बुद्धि होती है वो संसार का काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि संसार का काम नहीं करेगा, संसार में वो कर्म भी करते हुए अपने आप में स्थित होता है, कर्म करके सीधा अंदर आ जाता है। एक निष्ठ की बुद्धि संसारी नहीं हो सकती। जिसकी बुद्धि एक निष्ठ नहीं है उसकी संसारी बुद्धि होगी। अब ये बुद्धि हम समझते हैं संसारी बुद्धि और अपने स्वरूप वाली बुद्धि, है ना। संसारी बुद्धि वो हो गई जो बाहर फैल गई, बाहर एक भी विषय आ गया, विषय के साथ उसके और जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। और जो एक निष्ठ बुद्धि होती है वो बाहर फैलती नहीं है, संसार में नहीं फैलती, वो कहाँ जाती है, अपने आप बाहर समेट के, जैसे हम रसोई समेट के फिर अपने रूम में आ जाते हैं। ऐसी वो एक निष्ठ वाली बुद्धि होती है। अब वही उसको समझा रहे थे कि जो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण क्या करते हैं, सार सार लेते हैं। ब्राह्मण किसको कहा था, जो तत्वज्ञ हैं, अपने आप में बैठे हुए हैं, उनको ब्राह्मण की उपाधि दी है। अब भगवान जी वही अर्जुन को समझा रहे हैं कि ब्राह्मण ही लगता है उसको अपने स्वरूप को, ऐसे तो कितने होंगे। तभी तो हमें गुरुदेव भी कहते हैं भी कोई विरला ही बैठता है इस ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में, क्योंकि यहाँ पे कोई रोचक कथाएं नहीं होती। यहाँ पे हमें अपने बारे में ही जानकारी दी जाती है कि हम क्या हैं, है ना। अब देखो, अब उसके लिए क्या का कोई विरला ही आएगा ज्ञान की सभा में, विरलों में से किसी विरले का अंतःकरण साफ होगा। अंतःकरण भूतों के शुद्ध है पर ज्ञान तो नहीं है, उनके अंतःकरण शुद्ध है, भूतों के अंतःकरण शुद्ध है। अब कहते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसका कर्म ये बनता है कि वो अपना उद्धार करे। अब ये सारा कब हो सकता है, मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। पशु पक्षी गधा बिल्ली ये अपना उद्धार नहीं कर सकते, ये भोग रहे हैं। कौन से भोग रहे हैं, जो इन्होंने पहले कर्म किए थे उनका ये भुगतान कर रही हैं, आगे ये नहीं कर सकते कुछ। अब ब्राह्मण की उपाधि इसलिए दी कि उन्होंने इस शरीर के अंदर अपना उद्धार कर लिया, है ना, जाग गए। अब जाग गए मतलब वो जैसे सोमते उठ दो वो जागना ना, जाग गए, अपने आप में जाग गए, तभी उनको ब्राह्मण कहा गया। अब वही कह रहे हैं जो वो ब्राह्मण है वो सार को ही लेते हैं। तभी कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं तू भी सार ले,
अब सार कैसे लेंगे? कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। अब भगवान जी कह रहे हैं, ये 47वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। भगवान जी कह रहे हैं भी कर्म का अधिकारी है तू। पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि कर्म कहते किसको हैं, कर्म बनते कैसे हैं, और जो हम कह रहे हैं कि कर्मों का ये भुगतान हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से कर्मों का भुगतान हो रहा है, पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। तभी कहा कि कर्म हमारे देखो कैसे बन जाते हैं, जो हम पहले करके आए और इस शरीर के अंदर, ये शरीर तो हमें बचपन से मिला, तब हमने कोई कर्म किया ही नहीं था। शरीर हमें कैसे मिला? प्रारब्ध, जो पहले हमने कर्म किए थे उनका हमारा शरीर बन गया। ऐसे जानवरों का शरीर बनता है जिनके अति नीच कर्म होते हैं, वो कीट पतंग, पशु पक्षी है ना, पानी में रहने वाले, रेंगने वाले, वो वाला शरीर धारण करते हैं, अति नीच कर्म। अब ये लोग पहले मनुष्य होंगे, ये तो पक्की बात है ना, पहले मनुष्य होंगे। मनुष्य होने के बाद फिर इनको ऐसा शरीर क्यों मिला? कर्म, क्योंकि उन्होंने अति नीच कर्म किए, अपने आप को उन्होंने जाना नहीं। जो अगर अपने आप, मतलब हमारे कर्म ऐसे तो हों कि मनुष्य से मनुष्य शरीर में जाएं, मुक्त नहीं हो रहे, भला मनुष्य शरीर तो मिल जाए। अपने छूटने का दरवाजा ये मनुष्य शरीर ही है। इस शरीर के अलावा बताओ कौन कैसे छूट सकता है? छूट नहीं सकता। पर मनुष्य शरीर के अंदर भी बुद्धि विशेष हो, विशेष बुद्धि हो, जो जानती हो, जो परखती हो। जैसे सुनार की दृष्टि होती है ना, समझता है सोना असली है कि नकली है ना। आजकल रोड गोल्ड भी वैसे लगता है, वो परख लेते हैं अपनी दृष्टि के साथ। ऐसे ही बुद्धि के साथ विशेष अधिकारी जो जिज्ञासु है वो समझ जाएगा, थोड़ा सा उसको कहीं से भी मिल जाएगा ना ज्ञान, है ना, किसी की शरण में चला गया, कहीं से उसको ज्ञान मिल गया, वो समझेगा, मनुष्य शरीर समझ आएगा क्यों मिले हमें मनुष्य शरीर? अपने आप को जानने के लिए। क्यों जानने हम छूटे, है ना। कहाँ से छूटे? जन्म मरण से छूटे हैं। नहीं तो हर शरीर के अंदर सोना, जागना, खाना पीना, भूख प्यास, बच्चे पैदा करना हर शरीर के अंदर है। फिर मनुष्य शरीर को विशेष महत्व दिया गया। अच्छा देखो, जो देवता लोग हैं ना, वो भी भोग रहे हैं। अब हम कहीं हैं तो वो मनुष्य शरीर के अंदर वो कर्म कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, पर वो भोगों के अंदर इतने लिप्त हैं, उनको और कर्म करने की सूझी नहीं आती। वो उसी में ही, नहीं तो मनुष्य शरीर में है ना, ऐसे अंतःकरण है उनका, कर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर हमें कहा गया कि नहीं, पशु पक्षी भी और कर्म नहीं बनाते अपना, और स्वर्ग में है देवता लोग भी अपना कर्म नहीं बनाते। पर हमारे मन में एक शंका जरूर उठी, ये वाली, मनुष्य शरीर में है ना, भला क्यों नहीं बनेंगे कर्म, है ना। तो उसका आंसर भी साथ में आया, वो कर्म इसलिए नहीं बनाते कि वहाँ पे भोग सामग्री बहुत है। भोग सामग्री के अंदर उनको किसी और का कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कर्म करेंगे तो कर्म बनेगा, वो कर्म इसलिए उनके और तभी बनते नहीं। ऐसे ये विधान है, नीति है, इसलिए वो भी खाली भोग रही हैं। जब उन सारी सुविधाओं से उनका हट जाएगा, मतलब जो उनकी है शरीर, देवता वाला शरीर, वो भी तो नीचे आते हैं ना। फिर
मृत्यु लोक में आते हैं। अब ये मृत्यु लोक है। अब इस मृत्यु लोक पर आकर फिर वो श्रीमान धीमान के घर में ये उनको एज ए प्रॉफिट मिला। किस चीज़ का प्रॉफिट मिला? कि उन्होंने कभी पुण्य कर्म, ज़्यादा वाले पुण्य कर्म किए थे। वो पुण्य कर्म किस में किए? मनुष्य शरीर में, है ना। और मनुष्य शरीर के अंदर ज़्यादा पुण्य वाले कर्म किए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और मनुष्य शरीर के अंदर अति नीच कर्म किए तो उनको नर्क की प्राप्ति हुई। अब नर्क वाले, नर्क में वैरायटी बहुत है, कीट पतंग हो गए, रेंगने वाले, ये सारे नर्क में गए, है ना। पशु तक नर्क में आएंगे। अब यहाँ पे ये बंधन में है। क्या बंधन है? जो इन्होंने कर्म किए थे वो भोग रहे, बस। अपना कुछ कर सकते हैं? नहीं, अपना नहीं कर सकते। खाली पिछों वाला खोसें जो उन्होंने जमा करवाए या अपने बैंक विच, ठीक है। अब स्वर्ग में जाए तो वो भी, अब ये पाताल लोक नीचे हो गया, ठीक है, स्वर्ग लोक ऊपर हो गया। अब स्वर्ग लोक में जाए वो भी बहुत ज़्यादा पुण्य कर दिते ने ज़्यादा वाले, तब उनको स्वर्ग का वासी बना दिता गया। अब वो भी कोई कर्म नहीं करेंगे, सुविधाओं के अंदर मस्त होंगे, उनके अंदर फिर कर्म नहीं बनेंगे। वो बाद में जब नीचे फिर ये इधर आएंगे मृत्यु लोक, इसको मृत्यु लोक में आकर फिर वो जो कर्म करेंगे। अब देखो, अब मनुष्य हो गया स्वतंत्र, बुद्धि है, तो इस बुद्धि से भगवान जी कह रहे हैं कर्म का अधिकारी है तू। कर्म का कैसे हम अधिकारी हैं? हम देखो कर्म जो संसार के लिए कर्म कर रहे हैं ना, उसको तो हम छोड़ ही दें। हमारे कौन से कर्म काउंट होंगे? जो हम अपने लिए करेंगे, उदार वाले, हम अपना उदार हम करना चाहते हैं। मनुष्य शरीर का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। जड़ी प्रारब्ध मिली थी है वो स्वतः वो चलती वैसे जैसे नदी का प्रवाह चल रहा होता है, गंगा मैया कहाँ से निकलती है, कहाँ जा मिलती है, रुकती गए नहीं हो। जगह सफाई करनी होंगी ना, हरिद्वार में रास्ता मोड़ देंगे, वो जगह साफ करने की, रुकी तो ना, रुकेगी तो बाढ़ आ जाएगी। अब ऐसे भगवान जी कह रहे हैं तेरा कर्म तो रुकेगा नहीं, मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता मोड़ होगा, है ना, रास्ता बदल उसका। अब रास्ता कैसे बदला जाएगा? असंगता के साथ, निष्काम भाव से कर्म करके कर्म होगा। अब यही भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि उदार, हम अपना उदार करना चाहते हैं। क्यों कहा अर्जुन को ऐसा? क्योंकि उसको मोह जाग रहा था। मोह कहाँ जागता है? जहाँ राग होता है। जहाँ राग होता है, पक्की बात है, वहाँ द्वेष भी होगा। ये जोड़ी अकेली नहीं आती, है ना, तभी तो हमने इसको जोड़ी कहा। अब वहाँ पर द्वेष भी होगा। तभी भगवान जी ने अर्जुन को स्पेशल कहा कि तू कर्म का अधिकारी है, पीछे फल की इच्छा मत रख। पीछे अर्जुन फल की इच्छा रख रहा था ना, कर्म करते हुए क्या भाव आ रहे थे उसके मन में? पाप लगेगा, कल्याण नहीं होगा, है ना, आगे पितरों को जल कौन देगा, है ना, वर्ण संकर हो जाएगा। तो ये क्या था? ये पीछे वाला फल ले रहा था, वो फल को लाकर तभी कह रहा था। अब भगवान जी ने क्या कहा कि तू सार ले, जो ब्राह्मण लोग सार लेते हैं। अब ब्राह्मण लोग भी कर्म करते हैं, उनके कर्म कैसे होता है? तभी उन्होंने ये श्लोक ऊपर रखा, तभी उन्होंने ऊपर रखा। वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। अब सार वो कर्म करते हैं,
कैसे करते हैं? असंगता के साथ करते हैं, मैं पन्ने के साथ नहीं करते। कर्म कर, तू अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? एक तो मनुष्य शरीर है, दूसरा तेरा वर्ण खत्री का है ना, और तीसरा युद्ध तूने सामने से नहीं चाहा, तेरे को अपने आप आकर प्राप्त हुआ है। ये तो संधि के लिए प्रस्ताव भेज रहा था ना, पांडव भेज रहे थे संधि के लिए प्रस्ताव, पर वो मान ही नहीं रहा था। क्या कह रहा था? सुई की नोक तक की भी जगह नहीं दूंगा, युद्ध में जीतो मेरे से, है ना, यही सामने से आ रहा था ना। तभी भगवान जी ने कहा तू अधिकारी है। कर्म, कौन सा कर्म करने को कह रहे थे? युद्ध का कर्म करने को कह रहे थे। अब वो कर्म कैसे करने को कह रहे थे? असंगता के साथ। देखो जो भी है, हम भी देखें, हम भी कर्म करते हैं। अच्छा, एक उदाहरण हम रोटी बनाने का ही ले लेते हैं। उसमें सबका सहयोग होता है, होता है। रोटी में कैसे सहयोग हो गया? पहले तो हम अनाज को लेते हैं, किसने पहले बीज आया, हाँ, कहाँ कौन बीज लेके आया, किसने खेती की, किसने काटा, है ना, फिर काटने के बाद कहाँ बोरियां गई, बोरियों के बाद कई तो कनक लेते हैं, कई आजकल थैलियाँ लेते हैं। किसने पीसा, कौन लेकर घर आया, सबका सहयोग हो गया। बीच में कल्ला तेरा तना था। हम क्या करते हैं? मैं, है ना, सबका हम अपने ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने ये उदाहरण लिया, हम लेते हैं अब दूसरा उदाहरण। अब रोटी बनाई, अब रोटी बनाने में भी इस शरीर के अंगों का सहयोग है ना। हाथ ने बेले, आँख ने देखी, उंगलियों ने उलट पुलट की, टांगें ने सहायता की खड़े होने की, है ना, श्वासों ने, प्राणों ने श्वास प्रक्रिया को चलाया, ठीक है। बुद्धि ने भी दिया भी, हाँ हो तो रोटी पलट दिया। अब इसमें भी देखो संगठन हुआ क्या ना हुआ, सबका आया बीच में, पर लिया क्या? मैंने लिया, है ना, हुआ सबका कर्म। अब भगवान जी यही हमें कह रहे हैं भी कर देता सारे हैं, तो अपने उत्ते क्या किते गिनते, हम अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? अगर हम ये हटा दें मन से, खाली हमें हटाना है, इसके लिए हमें कुछ विशेष खाई नहीं खोदनी, हल नहीं चलानी, क्या करने? खाली भाव बनाना, भावों को बदलना है हमें। अगर ये भाव हमारे बदल जाएं तो हम तो वही है, फिर हमें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमारे भाव बदले। अब भाव कैसे बदलेंगे? जैसे हम होमवर्क लेते हैं, है ना, शीशे के आगे खड़े होके, मैं मोटी थी क्या? ना, शरीर मोटा थी क्या, है ना। बालों को कंघी हो रही है, मैं कंघी करा ना, हिंदी शेर दी कंघी कर दी थी हमने, हिंगू धोएंदी भैया में। ये ऐसे हम भाव अपने जैसे जैसे बनाते जाएंगे, क्या हो जाएगा इससे? असंगता, असंगता आ जाएगी। कहाँ से असंगता आएगी? शरीर से, इस शरीर से असंगता आएगी। अगर इसके साथ जुड़ के कर रहे हैं तो क्या चल रहा है? मैं करते बकरा सिर कटवाए, मैं ना करते सबके दिलों को भाए। है मैना अच्छी लगती है ना, प्यारी लगती, क्यों लगती है? मैना भी मैं माँ कहनी है, मैं पत्नी कहनी है, मैं हाथ कहनी है, मैं पैर कहनी है, मैं सिर कहनी है। कर्म अच्छा फिर भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, कर्म फिर भी होंगे, पर क्या हो जाएगा इन कर्मों में?
असंगता आ जाएगी। अब यही भगवान जी कह रहे हैं, कर्म तो कर, मना कहनी, तू युद्ध कर, पर कैसे कर? असंगता के साथ। तो फल की इच्छा रख के मत कर, कदापि फल का नहीं, कर्म का अधिकारी तू कर्म कर, उसका तेरे को अधिकार मिला है, हमें भी अधिकार मिला है कर्म करने का। पर हम क्या करते हैं, पीछे फल की इच्छा रख लेते हैं। किसी के घर रोटी बनवा आए, शादी पे काम कर रहा है और ना आई था, मन के अंदर भाव चल पड़े। अब जब ये भाव चल पड़े तो समझ लो कर्म बने हमारे। हम क्या चाहते हैं कि कर्म ना बने। अब कर्म नहीं बनेंगे कैसे? खाली अंदर भाव ना चले हमारा, है ना। भाव जब नहीं चलेगा तो हमारे कर्म भी नहीं बनेंगे, शरीर ये कर्म करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक फर्क आता है। अब एक तो व्यवहार के लिए कर्म करने पड़ते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए। एक कर्म ऐसा होता है जो निष्काम भाव से कर्म हुआ, पर निष्काम भाव से। अब दोनों में अंतर क्या है? जो देखो, फिर इसका मतलब जो रोजी रोटी कमाने कुछ फल की इच्छा रख के कर्म कर रही हैं तो वो मुक्त नहीं होंगे। कैसे वो मुक्त नहीं होंगे? जो पीछे फल की इच्छा रख के कर रही हैं, तो क्या यहाँ पर भी भगवान जी, एक तो जो निष्काम कर्म कर रहे हैं मुक्त है, ठीक है। अब दूसरा जो पीछे फल की इच्छा रख के कर्म कर रहे हैं तो वो मुक्त नहीं होगा, मुक्त होगा। कैसे होगा वो मुक्त? कैसे होगा? वो अपना ध्यान, उसको डबल ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? जो देखो, अब जो रोजी रोटी कमाने के लिए कर्म कर रहा है, पीछे फल की इच्छा ना, ऐसे तो हम कई जेंट्स लोग हमारे मुक्ति नहीं होंगे, पर नहीं। अब जैसे हमने उसमें लिया था, वो मछलियों को भी काटता था रोजी रोटी के लिए, सदना कसाई, है ना, पर मुक्त भी हुआ। देखो, व्यवहार में जो कर्म हमें मिला है उसको हमने करना है, ठीक है। पर आगे के लिए क्या होगा? हम क्या करते हैं? हम भविष्य में चले जाते हैं। भविष्य में जाने के लिए क्या करते हैं? कूड़ कपट करते हैं। कर्म करो, साफ मन से करो, भले फल की इच्छा है पीछे, किसी के साथ बेईमानी से कर्म मत करो, कूड़ कपट से कर्म मत करो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? अगर हम कुछ दे रही हैं, किसी को कुछ चीज़ दे रही हैं, तो जो जैसी है वैसी दें, उसमें छल कपट ना हो, ठीक है। इच्छा तो है पीछे धन की या किसी चीज़ की, पर ईमानदारी के साथ अगर कर्म होगा, वो उस जीवन का निर्वाह का वो एक भाग बन जाएगा, एक वो हिस्सा बन जाएगा। तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वो जो कर्म होगा ना, बहुत सुंदर कर्म होगा। अब जब हमने बहुत सुंदर कर्म किया, किसी से हमने वहाँ पे छल कपट के साथ कर्म नहीं किया, तो हमारा वहाँ पे कर्म नहीं बनेगा। वो उस शरीर की यात्रा के बीच में जाएगा। समझ आया? हाँ, वो उस शरीर की यात्रा के, हम सब शरीरों की यात्रा चल रही है। हाँ, निर्वाह के लिए चाहिए, हाँ, ईमानदारी के साथ, ठीक है। ईमानदारी के साथ हम कर्म करेंगे तो वहाँ पे हमारा कर्म नहीं बनेगा, वो उस शरीर की यात्रा के बीच में ही लगेगा, प्रारब्ध में चला जाएगा हमारा, ठीक है। कर्मी तो कर्म क्या होते हैं कि अगर वो हम छल कपट से कर दें तो क्या हो जाएगा? हमारा कर्म आगे के लिए प्रारब्ध मेरी तैयार हो गई, हाँ, वो बन गया, कर्म बन गया हमारा। ये सजगता रखनी है हमें, सजगता के साथ हम कर सकते हैं। तभी भगवान जी ने कहा
भी कर्म का है अधिकारी तू। हम सब कर्म के अधिकारी हैं, फल की इच्छा के अधिकारी नहीं है। फल की इच्छा के अधिकारी का मतलब है, अब जैसे अर्जुन फल को काउंट करी जा रहा था बीच में, तो वहाँ पे भगवान जी ने कहा कि तू जा युद्ध कर उनके साथ, मना नहीं है, पर युद्ध कैसे होना चाहिए, असंगता के साथ। वहाँ किसी शरीर की हानि भी हो सकती है, इस शरीर की भी हानि हो सकती है, पर वहाँ पे काउंट ना हो मैंने मारा या मेरे को मारा गया, ये ना लगे। अब ऐसे ये भगवान जी कह रहे हैं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना, कर्म की नहीं। हम क्या करते हैं कि हम ना यो ही कर्म में पाप लग वैसे, या यो कर्म भी ठीक कहनी, भगवान जी आखते तो फल दी इच्छा दे पिछो कर्म ना त्याग, कर्म ही त्याग देंगे बंदा। तो कर्म कर, ईमानदारी ने कर, क्यों भगवान तेरे को बुद्धि ज्ञान दी है ना। असंगता के साथ कर, मेरा तेरा करके क्यों कर रहा है। परमात्मा रूप, विश्व रूप परमात्मा, तो उसके लिए कर्म कर दे। तू क्यों मान रहा है कि ये मेरी बहन है या ये मेरा भाई है, मैं उसके लिए कर्म कर रहा हूँ। अब भगवान जी उस चीज को रोक रहे, कर्म कर। तभी कहा कर्म के फल की इच्छा त्यागना। हम क्या करते हैं, इच्छा के साथ कर्म करते हैं। जहाँ पे इच्छा आ जाती है वहाँ पे कर्म भी बन जाएगा अपना। अब कहते हैं कर्म की नहीं, कर्म करी, कर्म को ना त्यागी, त्यागी तक के को त्यागी फल की इच्छा को। कर्म कर, अगर उस कर्म से किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, बुद्धि से कर। अपनी तरफ से तो तू अच्छा कर, है ना। अब आगे वाले की प्रारब्ध भी तो है। कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, हम जो करके आते हैं फिर उसका कुछ गलत हो जाता है उसका, पर मैंने कैसे सोचा उसके लिए, है ना। मैं मेरे मन में उसके लिए बुरा भाव तो नहीं था, फिर मेरे को क्या पता जी होंदा फल तो कोई में थी वैसे ही में मिल वैसे, मेरे को क्या पता, मैं तो अच्छा सोचते कितने, है ना। अब देखो, अब जो मैं क्या कर रही हूँ बुद्धि से भी उसका अहित ना हो, हित तो उस भाव को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम बंधन में नहीं आते। कर्म को छोड़ना नहीं है। अब कर्म एक सीधे रास्ते से भी जाता है, शॉर्टकट से भी जाता है, एक घूम के भी जाता है। अब सामने वाले का हित किस में है, उसमें खाली हम अपना ना देखें, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच वैसा चाहे दूसरे का लॉस थींदा, ऐसा ना देखें। अगर थोड़ा सा घूम के भी जाते हैं, आगे वाले को फायदा हो रहा है तो वो कर लें, है ना। कर्म को ना छोड़ दें, कर्म का ना त्याग करें। अब भगवान जी यही अर्जुन को समझा रहे हैं, यही भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि हम सारे अधिकारी हैं। और कुत्ता बिल्ला तो रोटी करना बड़े से, है ना, वो तो बना नहीं सकता। हम बनाएंगे तो वो भी खाएंगे, उनकी भी पालना होगी। जो संत बन गए, ब्राह्मण बन गए, उनकी पालना भी होगी, है ना। उन्होंने भी भिक्षा मांग के लेनी है। अब भिक्षा मांग के लेंगे, बनाएंगे, कर्म करेंगे तो उनको भी देंगे। तभी तो वो कह रहे हैं, गृहस्थियों को कह रहे हैं कर्म का अधिकारी है तो कर्म कर। अर्जुन भी गृहस्थ आश्रम में था, है ना। तो वही बात भगवान जी ने कहा, कर्म का अधिकारी तो कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना। इच्छाओं को त्यागे। हम इच्छाओं के साथ बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। कर्म को नहीं त्यागने को कहा हमने। ओम तम नमः